हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएमसीटी कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम आपको सिखाएंगे एक्सेल में मार्कशीट को हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं मार्कशीट की, या फिर कौन से मैकेनिज्म लगाते हैं, कौन से फार्मूलों को यूज करते हैं जिससे हमारा मार्कशीट एकदम परफेक्टली बने। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मार्कशीट को हम किस तरीके से हम फार्मूला एक्सेल पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एक्सेल पर, जो कि हमारे बोर्ड के पेपर्स जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, मार्कशीट्स आते हैं, वो एक फॉर्मेट में आता है। लेकिन जो हमारे अंक वगैरह होते हैं नीचे लिखे गए होते हैं, उसमें मेथड लगाए गए होते हैं, कौन सा बच्चा कितना नंबर पाएगा, तो उसके साथ में कौन सा ग्रेड साथ में शो होगा। जैसे देखते हैं हम लोग, कोई हिंदी में पा गया है 70 नंबर, तो ए लिख के आता है, ज़्यादा पाता है तो A1 लिख के आता है, और उससे कम रहता है तो उससे भी कम आते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से कौन सा मैकेनिज्म लगाया जाता है। या फिर हम देखते हैं हाई स्कूल के मार्क्स, जो हमारा हाई स्कूल का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से हमारा 70 नंबर का तो होता है थ्योरी, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। लेकिन जैसे हम मार्कशीट मान लीजिए हम बना रहे हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि किसी बच्चे को 30 नंबर से ज़्यादा ना मिल जाए। अगर 30 नंबर से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिकल में दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। और वहाँ पे थ्योरी में ये ध्यान देना है किसी भी बच्चे का अंक 70 नंबर से ज़्यादा फीड ना हो। अगर 70 से ज़्यादा यानी 70+ फीड हो रहा है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, कंप्यूटर, यानी कि हमें ऐसा इसे सिस्टम बनाना है, इसे इस तरीके से दिखाना है, अगर हम 70 से जैसे ही ज़्यादा नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक हमारा एक्सेल ये एरर बताएगा, इनवैलिड नंबर। ठीक, ये चीज़ हम कैसे जानेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे हाई स्कूल का, जो कि हमारे पास ये बना हुआ है। आप लोगों को हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस फॉर्मेट को। अब इस फॉर्मेट में हम यहाँ पे देखेंगे थ्योरी नंबर, यहाँ पे थ्योरी नंबर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा आप इस ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए। और यहाँ पे हमें टोटल नंबर, टोटल नंबर्स होते क्या हैं, जो हमारे पूर्णांक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। आप पूर्णांक यानी कि जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को मिला के। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, कोई बच्चा था हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में हम देखते हैं वो नंबर पाया था कितना, थ्योरी में पाया 70 नंबर, और हमने मिस्टेक से फीड कर दी 78। और उसका प्रैक्टिकल में मान लीजिए नंबर था कितना, 29 पाया था, हमने 29 किया। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मार्क्स को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जब मार्क्स को देंगे यानी टोटल नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा पूर्णांक, जो है पूर्णांक दे देंगे। अब हम जब मार्क्स को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे क्या, थ्योरी और प्रैक्टिकल यही जोड़ के हमारा नंबर आएगा, उस बच्चे ने कितना पाया, तो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वल, इक्वल के साथ में इस वाले थ्योरी को, थ्योरी के साथ में हम सेलेक्ट कर लेंगे टोटल सॉरी प्रैक्टिकल मार्क को, इंटर कर देंगे। हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 107 आ रहा है, जो कि ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों, कि 100 नंबर का तो पेपर ही है हमारा, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 107 नंबर आ रहा है, जो कि हमें कोई एरर नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एक मेथड का। ठीक है, वो मेथड क्या है, ये चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। आते हैं हम यहाँ पे अपने लेकर, चलिए ठीक है, एक बार और अप्लाई करके दिखा देते हैं। इक्वल, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं थ्योरी और प्लस क्रिटिकल नंबर, इंटर करते हैं, ये 107 आ रहा है, जो कि 107 नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारे 100 से कम होने चाहिए। तब आते हैं हम यहाँ पे, ऐसा क्या फंक्शन यूज करें जिससे हमारा ये उतने ही नंबर आए जितने हम चाहते हैं। अगर हमारा गलत फीड हो रहा है तो गलत, वो तुरंत कंप्यूटर हमारा एरर दे। तो यहाँ पे हम आएंगे, पहले सबसे यहाँ पे पूर्णांक लिख देते हैं सभी सब्जेक्ट के, क्योंकि सबके तो सेम ही होते हैं। 100, 100, 100 लिख दिए। अब यहाँ से हम ड्रैग करा दे रहे हैं, जिससे कि हमको बार बार लिखना ना पड़े, सब में हो जाएंगे ड्रैग 100। इस सभी के 100 ही नंबर्स होते हैं, ये 100 आ गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। पहले सबसे थ्योरी पे ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे थ्योरी वाले सेल को पूरा कर लेंगे सेलेक्ट, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें जाना है यहाँ पे डाटा पे, ध्यान से देखना, डाटा पे जाएंगे, ये डाटा मेनू हमारा, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद में हमको चले आना है यहाँ पे डाटा वैल्यूएशन पे। अब डाटा वैल्यूएशन पे आने के बाद में हमें डाटा वैल्यूएशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे डाटा वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में नीचे आएंगे, देखेंगे अलाउ ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अलाउ में देखे लिखा हुआ एनी वैल्यू, हमको एनी वैल्यू नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट सेट करना है, यानी कि हमारा कि थ्योरी में 70 के ऊपर नंबर ना पाए अगला। यहाँ पे लिमिट सेट बनाने के लिए हमें होल नंबर का यूज करेंगे। यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करेंगे तो नीचे मिलता है मिनिमम, यानी कि वो बच्चा मिनिमम कितना पाए, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं मिनिमम
20 दे देते हैं। आज के टाइम में पता ही है कि कोई भी 20 तो अचीव कर ही लेता है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ना अचीव कर पाए तो आप यहाँ पे दे सकते हो 1 से या फिर 0 से भी दे सकते हो। ठीक, हम यहाँ पे 20 से दे रहे हैं, हम यहाँ पे 20 लिख दिए। अब यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम मतलब कि उससे ज़्यादा ना हो, तो हम यहाँ पे 70 देते हैं, यानी कि 70 नंबर से ज़्यादा ना हो, जो भी हो 70 नंबर से कम ही आए। अब यहाँ पे क्या सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। जब ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन एक्टिवेटेड हो गया। अब मान लीजिए जिसका भी मार्कशीट है हिंदी में मान लीजिए उसने बनाया है कितना 70, सॉरी यहाँ पे हम हिंदी में देते हैं 67, इंटर किए 67 देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम देते हैं इस बच्चे को 78, जो कि हमारा क्या गलत है 78। जैसे इंटर करेंगे ये तुरंत मैसेज आ जाएगा, देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ने क्या मैसेज दिया है, द वैल्यू योर यू स्टैंडर्ड इज नॉट वैलिड। तो ये इसका मतलब क्या है, ये गलत है, यानी कि वैल्यू जो हमने वैल्यू दी है ये वैल्यू रॉन्ग है। जो हमने लिमिट दी है मिनिमम 20 और मैक्सिमम हमने क्या दिया है 70 दिया है, जो कि 70 से क्या है ये ज़्यादा है, इस वजह से हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। हम जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं 70 या 70 से कम देंगे, 70 देते हैं, इंटर करते हैं, तो तुरंत हमारा क्या हो रहा है, एरर नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया, हमारा लिमिट हमने सेट कर दिया, यानी कि गलती से हम किसी भी बच्चे को ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते हैं, वो उतना ही देंगे जितने का वो पूर्णांक है, पूर्णांक के नीचे ही रहेंगे, ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम अगले बच्चे को नंबर देते हैं, जैसे 54 हो गया। अब किसी को मान लीजिए हम यहाँ पे 10 देते हैं, 10 देते ही क्या होगा बता रहा द, यहाँ पे देख लीजिए ये दिखा रहा है आपको द वैल्यू यो इंटेरियड इज नॉट वैलिड, यानी कि ये वैल्यू वैलिड नहीं है, आप वैलिड नंबर दीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, वैलिड नंबर देंगे। वैलिड नंबर क्या है 20 से 70 के बीच में, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 65 देते हैं। अब यहाँ पे साइंस में आते हैं, साइंस में जो भी देना हो यहाँ पे हम दे देते हैं 67। अब यहाँ पे कंप्यूटर में 65 दे दिए। ये हो गए हमारे यहाँ पे नंबर्स, जो कि 70 से कम मिलेंगे हमारे थ्योरी में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में, जो कि प्रैक्टिकल में क्या होते हैं, हमारे 30 नंबर मिलते हैं, इंटरनल नंबर होते हैं। अब ये 30 नंबर से ज़्यादा ना हो जाए, पता चले हम मार्कशीट बना रहे हैं, अब वहाँ पे हमने 34 दे दिया, इंटर किए, अब यहाँ पे 34 आ गया। जब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे मार्क में, यानी कि टोटल करेंगे मार्क को, दोनों को जब जोड़ के दिखाएंगे क्या होगा, वो तो हमारा जोड़ के दे देगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 100 से प्लस हो जाएगा, जबकि हमारा टोटल मार्क ही क्या है 100 नंबर है, 100 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तब ये क्या होगा 100 नंबर से कम कब होगा, जब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 30 से ज़्यादा ना हो। अगर 30 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा 100 पार हो जाएगा। अगर थ्योरी में अगले ने क्या है 70 पाया है, तो इस वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पर भी वही सेम मेथड अपनाएंगे। हम हटाते हैं, कर लेंगे सिलेक्ट जिस एरिया में लगाना है, सेलेक्ट करने के बाद में सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे डाटा पे आना है, डाटा पे आने के बाद में कहाँ पे आना है, डाटा वैल्यूएशन पे आना है, और डाटा वैल्यूएशन आने के बाद में हमें कहाँ पे जाना है, अलाउ, यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। अब अलाउ पे आने के बाद में यहाँ पे ये मिलेगा हमें होल नंबर। ठीक, यहाँ पे होल नंबर हमको करना है, क्लिक करना है, एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको मिनिमम देना है और क्या देना है, मैक्सिमम देना है। ठीक, आप यहाँ से बेडमिन हटा के भी हट सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन ये ठीक रहता है मिनिमम और मैक्सिमम हम यहाँ पे बच्चों को लिमिट में दे सकते हैं, जिससे कि ये ना हो कि किसी बच्चे को हम नंबर कम हो जाए, यानी कि फेल के कगार पे चला जाए, या फिर किसी को हम ज़्यादा ना सके। जब मिनिमम और मैक्सिमम हम चूज करते हैं, हम यहाँ पे मिनिमम देते हैं कि किसी भी बच्चे को 20 नंबर से कम प्रैक्टिकल में न दिया जाए, और यहाँ पर हम मैक्सिमम देते हैं किसी भी बच्चे को 30 से ऊपर न दिया जाए। तो यहाँ पे कर देंगे हम ओके। ओके करने के बाद ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। हम यहाँ पे 23 देते हैं, नो ऑब्जेक्शन, यानी कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हमारा एक्सेल। अब यहाँ पे हम जैसे ही मान लीजिए 35 करते हैं, ये तुरंत मैसेज दे दिया द वैलिड यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, यानी जो आपने वैल्यू को इंटर किया है वो वैलिड नहीं है। हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, वैलिड डालते हैं 30, हमारा ये हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। 29, 35 जैसे किए ये तुरंत बता दिया। देखिए हमारे माइंड में क्या था, हमें नंबर कम दे रहा था, लेकिन अचानक से माइंड में आ गया हमारे 35। जैसे हमने 35 सेव किया, रिमेम्बरिंग हमें करा दिया कि आप गलत नंबर डाल रहे हो। इससे क्या होगा, हमारा जो मार्कशीट बनेगा उसमें एरर होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। अब यहाँ पे हम इसे नंबर देते हैं 29, 30। ठीक, ये हो गए नंबर्स हमारे। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे मार्क। मार्क को क्या होता है, मार्क थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ के जो मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे मार्क्स में आएंगे।
तो उसके लिए फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे इक्वल। इक्वल के बाद में चाहो तो आप यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई कर लो। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को हम कर लेंगे सेलेक्ट, यानी थ्योरी नंबर और प्रैक्टिकल नंबर को दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके अब कर देंगे यहाँ पे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देख लीजिए हमारे यहाँ पे 90 नंबर शो हो रहे हैं। अब क्या करना है, सभी पे हमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस सिंपल सा यहाँ पे आके हमें ड्रैग कर लेना है यहाँ तक हमें जिस रेंज तक जोड़ना होगा। ये हमारा जुड़ के आ गया। यहाँ देखिए 100 नंबर आया। क्यों आया 100 नंबर? क्योंकि इंग्लिश में से थ्योरी में 70 और प्रैक्टिकल में 30, ये हमारे यहाँ पे आ गया 100 नंबर। ठीक, यहाँ पे कम कर देते हैं क्योंकि 100 नंबर रियल केस में ही आते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 69। अगर 100 नंबर देंगे ना तो पता है ना, जांच वगैरह बैठ जाएगी, बच्चे के ऊपर पता चलेगी, बता ना पाए 100 नंबर कहाँ से लाया है, नकल करके पास हुआ कैसे हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, 100 से कम कर दिया, 99 कर दिया है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड की। जैसे हम देखते हैं हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट में ग्रेड होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि जैसे हम 70 नंबर पाए हैं तो A1 आता है, 75 पाए हैं तो A1 आएगा, ऐसे करके क्या होते हैं ग्रेड दिए रहते हैं। हम यहाँ पे ग्रेड होता कैसे, ग्रेडिंग दिया कैसे जाता है। ग्रेडिंग के लिए क्या होते हैं, हमारे पहले से ही बताए गए होते हैं कि किस ग्रेड पे किस नंबर पे कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा, कि किस नंबर पे कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो पहले से डिसाइडेड रहते थे, हम वहाँ पे उनके मेथड पे नहीं चलते हैं, हम अपना यहाँ पे खुद बना दे रहे हैं कि यहाँ पे किसे कितना मिलेगा। अगर वो 90 पाता है और उसके बाद में हम यहाँ पे देते हैं वो 80 पाता है, नीचे दे रहे हैं 75 सॉरी 80 हो गया, 70 60, के बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं 50 44। ठीक, और भी नीचे तक होते हैं लेकिन इसके नीचे भी आज के टाइम में कोई पाता नहीं है, तो हम आपको इतने के रेंज में बता रहे हैं कैसे हम यहाँ पर देंगे A1 A2 B2 B1 ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम देते हैं, हम हाई स्कूल अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं आपको ग्रेडिंग, रहेगा मेथड वही, फार्मूला वही लगेगा आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस क्या रहेंगे चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, किस नंबर पे कौन सा ग्रेड आएगा। यहाँ पे हमने मैनुअली अपने तरफ से लिया है, ये जो नंबर्स लिए हैं ग्रेड के लिए हमने अपने तरफ से लिया है। यहाँ पे हम दे देते हैं अगर कोई 90 अचीव करता है तो यहाँ पे उसके पास में लिख के आ जाए A1, और उसने 80 पास किया है तो A2 लिख के आ जाए, और यहाँ पे 70 है तो B1 लिख के आ जाए B1। अब यहाँ पे B2 लिख के आ जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं इसे, A1 से नहीं, हम यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं, इसे A करते हैं, और इस वाले को करते हैं A1, और इस वाले को करते हैं A2, और इस वाले को करते हैं B, इसे करेंगे हम B1, इसे कर देंगे B2। ऐसे हमारे रहते हैं मार्क्स। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे, ये आपके मार्कशीट के पीछे दिया होता है कि किस नंबर पे कितना आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, कितना नंबर्स रहेंगे तो कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, हम ग्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे इक्वल, ग्रेड के लिए इक्वल कर दिए, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन लगेगा। लॉजिकल का मतलब ये कि हमारे जो मार्क्स हैं उसमें मार्क्स किस प्रकार से हैं, क्या रिजल्ट आए हमारा। ठीक, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मार्क जो हमारा आया है उसे करेंगे सेलेक्ट। ठीक, 90 मार्क सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन देंगे। अब उसके बाद ग्रेटर देन देने के बाद में यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पे कामा, इनवर्ट कामा, इनवर्ट कामा के अंदर हम क्या कर देंगे ए लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, फिर कामा को क्लोज कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे समझना, अब एक्सेल में हमने कमांड क्या दिया है, इक्वल इफ क्या लॉजिकल फंक्शन हमारा है। अब हमने क्या दिया यहाँ पे G15 लिख के आ रहा है। G15 का मतलब ये G15 नहीं लिखना, आपको सेल सेलेक्ट करना है कौन सा जो हमारा ये मार्क आया है, ये सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे 19 लिखना था, लिख रहे थे 19। देखिए समझेंगे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 19, इसका मतलब क्या होता है, इस सेल में जिसका 90 या 90 से ऊपर नंबर हो उसके लिए क्या ग्रेड शो करे, ए शो करे। ये हमारा एक पहला कंडीशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन बनाना है, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में हमको क्या करना है, फिर से लिखना इफ, एक जितनी बार हमको लॉजिकल फंक्शन देना पड़ेगा उतनी बार हमको इफ लिखना पड़ेगा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, आप क्या करेंगे उस सेल को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। अब इक्वल ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 80।
कामा इनवर्ट कामा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसके अंदर A1, ठीक, A1 जो कि हमने A1 दिया, इनवर्ट कामा के साथ में हमने कर दिया क्या, क्लोज कर दिया, ठीक। अब ये कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन, यानी जिस व्यक्ति का 80 या 80 से ज़्यादा हो उसके लिए क्या देगा, हमारा A1 देगा, ठीक। आपको लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 80 भी कह रहे हैं, 80 से ज़्यादा तो A1 आएगा, और 80 से ज़्यादा तो 90, 91, 92 भी होंगे, तो A1 आएगा कि A आएगा, ये चीज़ देखिए। यहाँ पर क्या होता है, ये लॉजिकल फंक्शन मैंने पहला लॉजिक जो दिया है यहाँ पर इस जगह पे, ये लॉजिक देख रहे होंगे जो यहाँ पे दिया है, ये लॉजिक कहाँ तक काम करेगा हमारा, ये 80 वाला 89.99 तक काम करेगा। जैसे हमारा 19 होगा ये तुरंत हमारा क्या चला जाएगा, इस वाले लॉजिक में चला जाएगा, ठीक, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगला हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, मार्क को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल के बाद में यहाँ पे हम दे देते हैं 70। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कामा, इनवर्ट कामा के अंदर, इनवर्ट कामा के अंदर देते हैं हम क्या, यहाँ पे A1 हो गया हमारा, A2 कर देते हैं, A2 कामा क्लोज। यहाँ पे हम लगाएंगे फिर से कामा, कामा के बाद में यहाँ पे लिखेंगे इफ़, क्योंकि हमको अगला लॉजिकल फंक्शन देना है, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से रूल फॉलो करेंगे, इक्वल। देखिए हम यहाँ पर जितना हमें ग्रेडिंग करना होगा, जितने नंबर्स होंगे उतनी बार लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखना। ये मैं समझे फार्मूला बड़ा है, बस लॉजिक को समझ लीजिए, फार्मूला नहीं बड़ा है, लॉजिक समझिए, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बस क्या हो रहा है, चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। ये घबराइएगा नहीं कि हाँ ये फार्मूला लंबा हो रहा है, फार्मूला लंबा नहीं है, बस केवल लॉजिक हमने बड़ा किया है कि आपको रियलाइज कराने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट बहुत बनती कैसे, जो हमारे नंबरों के सामने ग्रेडिंग लिखा होता है, इसलिए हमने इतना लंबा लिया है। नहीं मैं चाहता तो शॉर्ट भी कर सकता था, यहाँ से बीच में कुछ को स्किप कर देता, डायरेक्ट में दे देता, ठीक, ये चीज़ें। तो यहाँ पर आते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लिखते हैं, अब 70 हो गया, 60 लिखते हैं। अब यहाँ पे 60 के बाद में कामा, इनवर्ट कामा के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं बी कर दिए। अब कामा लगाएंगे, इनवर्ट कामा, यहाँ पे कामा लगाने के बाद में इफ़ देंगे, इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मार्क्स को, ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे 60 हो गया, 60 के बाद हम लिखेंगे 50, 50 के बाद में यहाँ पे कामा, इनवर्ट कामा के अंदर हम कर देंगे यहाँ पे B1 कर दिए, कामा क्लोज, फिर से कामा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा लास्ट लॉजिकल फंक्शन आ गया जो कि 40 है, यानी 40 नंबर का है हमारा। अब एक्सेल में होता क्या है, ठीक, अब जो लास्ट वाला लॉजिक दिया जाता है उसके लिए हमको इफ़ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक, किसी रास्ते, ऐसे रास्ते पहुंचे जो कि 3 तरफ को रास्ता गया है, कितने तरफ, 3 तरफ को, ठीक। अब किसी से हमने पूछा कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो उस व्यक्ति ने हमें सीधा ना बताया कि हाँ कि आपके राइट वाले पे हॉस्पिटल है या फिर लेफ्ट वाले पे हॉस्पिटल है, उसने कहा कि आपके लेफ्ट वाले पे क्या है, हॉस्पिटल है, जो कि आपका विद्यालय वहाँ नहीं है। तो हम क्या होगा, समझ जाएंगे ना राइट वाले पे है, बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिस जगह पे हम पहुंचे वहाँ से 3 रास्ताओं हैं 3 तरफ के लिए, एक तो जिससे हम आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे विद्यालय मिला नहीं, और जहाँ पे हम पहुंचे वहाँ पे क्या था, राइट पे विद्यालय था और लेफ्ट में हॉस्पिटल था। और जब उस व्यक्ति से हमने पूछा कि हमें भाई साहब हमें जाना है कहाँ, विद्यालय जाना है, ठीक, उस व्यक्ति ने सीधा जवाब ना दिया हमें, उसने क्या कहा कि आपके लेफ्ट वाले पे क्या है, हॉस्पिटल है, विद्यालय बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो क्या होगा, हमको समझ जाना है, हम खुद समझ जाएंगे ना, यानी कि हमें लेफ्ट नहीं राइट जाना है, अगला बताए या फिर ना बताए। उसी तरीके से एक्सेल भी काम करता है हमारा, जो लास्ट वाला फंक्शन होता है वो खुद ही समझ जाता है, हाँ इतने तक तो इन्होंने बता दिया क्या काम करना है, अब बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनके लिए क्या काम करना है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो एक्सेस कर लेता है। इसलिए लास्ट वाले कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, सीधा उसे हम रिजल्ट बता देते हैं, हाँ ये रिजल्ट शो करा देना जब आपके पास में इन सबसे रिलेटेड कोई भी जानकारी ना आए तब, ठीक, ये चीज़ हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट कितनी बार क्लोज होगा, जितनी बार हमने इफ लिखा है उतनी बार हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे, ये देखिए हमारा ग्रेड आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसे ड्रैग करा देते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रैग कराएंगे सम में आ गया, देख रहे हैं हम इसमें सम में ए लिख के आ रहा है, इसमें A1 लिख के आ रहा है, इसमें ए लिख के आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि सबका 90 से 90 प्लस बना हुआ है, इस वजह से आ रहा है। अब यहाँ से हम नंबर कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर करते हैं इनका 50 किए, जैसे हम 50 किए देख लीजिए वहाँ पे A1 लिख के आ गया। अब इनका नंबर हम कर देते हैं 36, यहाँ पे हम 36 करते हैं, 36 नंबर किए,
देख लीजिए यहाँ पे सामने तो B1 लिख के आ गया कि उनका 66 नंबर बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। जो यहाँ पे ये हमने नंबर डिकोडिंग दिए थे, कोड दिए थे किस पे क्या आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी का योग हम 40 से कम करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक, जैसे 36 पाया है, अब यहाँ पे इसे कर देते हैं 25 कर दिए। अब यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए 25 और यहाँ पे हम 20 करते हैं, 20 के इंटर की। आपका यहाँ पे ब्यूटी शो होगा क्योंकि 40 से कम हम यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन ही लगा रखा है। इस तरीके से देख रहे हैं हमारे यहाँ पे सारे फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। ठीक, जैसे हमको मान लीजिए 20 शो कराना है, 30 है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 30 नंबर इसे भी देते हैं, 30 नंबर इसे भी दिए, इंटर किए। देख लीजिए हमारा यहाँ पे 60 नंबर हुआ और तुरंत क्या आ गया हमारा ये भी आ गया। ठीक, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालेंगे। वैसे हाई स्कूल की मार्कशीट पे परसेंटेज होते नहीं है, कितने परसेंटेज कौन पाया है, लेकिन आपको हम सिखाएंगे परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए क्या करना है, इक्वल इक्वल लगाएंगे। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, यही करते हैं। वही सेम मेथड यहाँ पे हम करेंगे। प्राप्तांक हमारा क्या होगा, ये जो टोटल्स मार्क है ये हमारा इन सब का जोड़ क्या होगा, प्राप्तांक कहलाएगा। ठीक, तो ये सब योग होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं इसका योग निकाल लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। चलिए इसका हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर्स, ऊपर नंबर निकाल ले रहे हैं। इक्वल के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट इसे। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अब कर देंगे इंटर। यहाँ पे टोटल नंबर आ गए। ठीक है, ये टोटल नंबर जो है हम यहाँ पे इसे ना शो करा के इसे हम शो कराते हैं नीचे, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। ये तो आपको परसेंटेज सेल में हम यहाँ पे योग दिखा रहे हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे हाई स्कूल के मार्कशीट में ये होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए आवश्यकता पड़े तो। इक्वल, ध्यान से देखिएगा परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इक्वल के बाद में टोटल मार्क, यानी जो नंबर पाए हैं यानी उसका मार्क को हमको रखना है ऊपर। अब यहाँ पे भाग का निशान लगाना है। ठीक, फॉरवर्ड स्लैश भाग का निशान लगता है, भाग का निशान लगाएंगे। अब हमको पता है हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है, 600। यहाँ पे 100, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 600 है। अगर मान लीजिए हम इंटर का निकाल रहे हो क्या करेंगे, हम 500 लिखेंगे यानी 500 से भाग देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम जिस क्षेत्र का जो भी निकाल रहे होंगे वो यहाँ पे काम करेंगे। ये हम क्या कर देते हैं 600 करते हैं क्योंकि हमारे 600 का पूर्णांक है, इंटू यहाँ कर देंगे हम क्या 100। अब यहाँ पे इंटर कर देंगे, ये कितना आ गया 76.5%। ठीक, ये 76.5% आ गया हमारा, यानी कितने परसेंट बनाया गया है। अब देखते हैं रिजल्ट में, ये अब हमारा परसेंटेज आ गया है। परसेंटेज के बाद अब हम निकालेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में निकालेंगे कि अगला फेल है, पास है, किस कंडीशन में, ये चीज़ निकालेंगे। और भी किसके साथ में, विथ ग्रेस वाले फंक्शन के साथ में। विथ ग्रेस क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे तो नहीं होते, क्यों, क्योंकि जो भी हैं हमारे नंबर्स पहले से ही हाई आते हैं। ठीक, पहले क्या रहते थे मार्कशीट में प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़ते थे, जिसमें कुछ बच्चे फेल हो जाते थे। जिनका 33 से नंबर कम होता था उनको विथ ग्रेस दे के पास किया जाता था, हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के। तो यहाँ पर हम वही फंक्शन बताएंगे आपको कि दो सब्जेक्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो रहा है फिर भी उसे क्या विथ ग्रेस लिख के मार्कशीट पे पास किया जा सके। ठीक, उस वाले फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कराएंगे फेल और पास का। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें क्या कर लेना है, काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ क्या है अभी हम आपको बताएंगे। अब काउंट इफ से रिलेटेड भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, आगे चल के बताएंगे वीडियो में कि काउंट इफ का काम क्या होता है। काउंट इफ का काम होता है गिनना, ये किस प्रकार से क्या काउंट करता है, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इक्वल इफ काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट क्या किया जाएगा, हमको सिलेक्ट करना है मार्क्स को, जितने हमारे मार्क हैं, यानी कि जितने सब्जेक्ट में मार्क आए हैं, यानी कि जो हमने काउंट इफ लिखा है इसी को हमको काउंट कराना है, इन्हीं मार्कों को। अब काउंट क्या कराना है ये देखेंगे हम, कामा और कामा ग्रेटर देन इक्वल 33, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक, कामा इन्वर्ट कामा के बाद हम यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल 33। इसका मतलब ये यहाँ पे समझेंगे
ये दिया क्यों गया है, जो यहाँ पे हमने दिया है ग्रेटर देन इक्वल 33, यानी कि ये जो 6 सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे जो हमने इन 6 को सेलेक्ट किया है, ये इनमें 33 या 33 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इक्वल। अब सब्जेक्ट कितने हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 क्यों लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट। अगर हम इंटर का बना रहे होते 5 सब्जेक्ट होते तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते, यहाँ पे हम क्या करते, केवल 5 लिखते। अगर मान लीजिए हम छोटे क्लासेस के लिए बना रहे हैं तो छोटे क्लासेस में क्या होता है, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, जितने सब्जेक्ट का होगा यहाँ पे उतने सब्जेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कामा, और कामा के अंदर क्या देंगे हम, पास, यानी कि जिस स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट में 33 या 33 से ज़्यादा नंबर आए तो क्या लिख के आए, रिजल्ट उसका पास लिख के आए। चलिए अगला कंडीशन देते हैं, ये तो हो गया 33 या 33 से ज़्यादा, 33 से कम भी हो सकता है। अभी हमने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आए फिर भी वो फेल ना हो, उसके सर्टिफिकेट विद ग्रेस, लेकिन वो पास माना जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला कंडीशन स्टार्ट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में सेलेक्ट कर लेंगे सारे सब्जेक्ट को, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कामा, कामा के बाद इन्वर्ट कामा, इसके अंदर हम लिखेंगे लेस देन। अब यहाँ समझे लेस देन, लेस देन का मतलब अभी तो हमने ये वाला कंडीशन दिया था ग्रेटर देन, यानी 33 से ज़्यादा, अब लेस देन 33 से कम, यहाँ पे 33 से कम के लिए हम दे देंगे इन्वर्ट कामा के अंदर। अब यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज है, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन नहीं देंगे, केवल इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम लगाएंगे इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल लगा लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 2। अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल 2 क्यों दे रहे हैं ये समझिएगा, हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्टों में फेल होता है तो क्या आएगा, उसके साथ में लिख के आ जाएगा फेल। अगर वो 2 से कम में यानी कि 1 में, तो यहाँ पे हम इसके लिए देते हैं 3, क्यों दे रहे हैं 3, कि 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा में फेल होगा तो क्या लिख के आए, फेल, बाकी कंडीशन में फेल लिख के नहीं आएगा। यहाँ पे हमने 3 दिया है, 3 इसलिए दिए हैं कि ताकि वो 2 सब्जेक्ट, क्योंकि हमने इक्वल लगा दिया है, इक्वल मतलब होता है बराबर, यानी उसके बराबर को लेके चलेगा, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा में क्या है, 33 से कम नंबर आए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फेल आ जाएगा, फेल आ जाएगा। और कामा क्लोज किए, कामा, हमने क्या कंडीशन दे दिया है, 33 या 33 से ज़्यादा आए, इसमें 6 सब्जेक्ट में तो पास आएगा। फिर अगला कंडीशन दिया कि 33 से कम आए तो फेल आए, कितने सब्जेक्ट में, 3 या 3 से ज़्यादा में, देखिए ग्रेटर देन इक्वल हमने दे रखा है 3 या 3 से ज़्यादा में। अब यहाँ पे हमारा अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फेल आएगा। अब 3 से कम सब्जेक्ट में फेल हो जाए, 1 में फेल हो या 2 में फेल हो, तब क्या आए, तो उसके लिए क्या लिख के आएगा, विथ ग्रेस लिख के आए, यानी कि पास तो हो, फेल तो नहीं होंगे बस, लेकिन आपके साथ में क्या है, विथ ग्रेस, जिसे कह सकते हैं हम सहयोग प्राप्ति हेतु पास, ठीक, विथ ग्रेस। यहाँ पे हम करते हैं विथ ग्रेस, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। अब उतनी बार हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को जितनी बार हमने लिखा है, इफ एंटर कर देंगे। यहाँ क्या लिख के आया, पास लिख के आया। अगर कोई बच्चा क्या होता, फेल हुआ होता तो यहाँ क्या लिख के आता, विथ ग्रेस। कैसे, यहाँ पे आते हैं देखते हैं, जैसे इस बच्चे को हम देते हैं क्या 21 नंबर देते हैं, इंटर करते हैं, 21 नंबर दिए, प्रैक्टिकल में कितना पाया है, ये 23 पाया है, कितना बना यहाँ पे 44 बना। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी हमें 30 के नीचे लाना पड़ेगा। 30 के नीचे लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे देंगे हम क्या, 11 नंबर देते हैं, इंटर करेंगे, लेकिन 11 करते ही क्या बता रहा है ये, द वैल्यूशन योर इंटर इज वैलिड नॉट। इसका मतलब ये है कि वैलिड नॉट है, इसे हमें क्या करना है, वैलिड को हटाना है पहले। यहाँ पे हम वैलिड को हटा देंगे, डाटा वैल्यूशन पे जाएंगे, और डाटा वैल्यूशन पे जाने के बाद फिर डाटा वैल्यूशन पे आएंगे, और आने के बाद में यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक ओके। अब इसके लिए इग्नोर कर दिया हो, हम एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, आपको हटा नहीं, हटाते हैं यहाँ से हम, या फिर यहाँ से आप क्लियर कर दो इस फॉर्मेट को ही। यहाँ पे आके हम चेक कराते हैं, डाटा वैल्यूशन इग्नोर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम चूज कर देते हैं एनी वैल्यू, और उसके बाद में यहाँ पे ओके कर देते हैं एनी वैल्यू में। अब यहाँ पे 11 लिखते हैं, इंटर किए, देख रहे हो यहाँ पे 32 हो गया ना, 32 होते ही क्या हो रहा है, विद ग्रेस आ रहा है, ठीक, क्या रहा, विद ग्रेस। ये हम आपको हाई स्कूल में जो होते हैं अब नहीं आते हैं, ठीक, जैसे अभी भी ग्रेजुएशन वगैरह में क्या है, जैसे कि इन्वायरमेंट में कोई फेल हो गया है
या फिर क्या कहते हैं ऐसे कोई सब्जेक्ट फेल हो गए जिसमें एक आध दो नंबर कम है, उसमें विदग्रस्त लिख के आ जाता है और पास दिखा देते हैं, उसकी कंडीशन के लिए होता है। यहाँ पे जब आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए देना तो मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर लेना, जिससे कि मान लो बच्चे को फेल भी कराना हो तो फेल भी हो सके। तो हमने केवल आपको ये मेथड बताया था किस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक? ये था हमारा मार्कशीट हाई स्कूल के आधार पे कैसे बनाया जाएगा हाई स्कूल मार्कशीट। इसी प्रकार से इंटर का भी बनेगा, ये भी छोटे क्लासेस का बना रहे हैं उसका भी बनेगा। ठीक, इस मार्कशीट को हम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो